गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हो? सब के सब बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो स्वागत है एक बार फिर से आज आपका सोशियोलॉजी की दुनिया में। और सोसाइटी जो यूनिट है वो अपनी सोशियोलॉजी में चल रही है। कौन सी यूनिट चल रही है अपनी सोशियोलॉजी के अंदर? सोसाइटी वाली यूनिट चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सोसाइटी के बारे में पढ़ चुके हैं, पब्लिक के बारे में पढ़ चुके हैं, क्राउड के बारे में पढ़ चुके हैं, सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं, और सोशल कंट्रोल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अगला टॉपिक अपना है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो समाज में व्याप्त उच्चता एवं निम्नता की स्थिति को हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। समाज में अपन बोलते हैं ना, ये हाई सोसाइटी का है, ये लो सोसाइटी का है। यानी कि जो समाज में जो उच्चता और जो निम्नता होती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सोशल स्त्रीकरण बोलते हैं। सोशल स्त्रीकरण किसको बोलते हैं? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसको बोलते हैं? जो समाज में जो उच्चता और जो निम्नता की जो अपन बातें करते हैं, जो उच्चता और जो निम्नता पाई जाती है, उसको ही क्या बोलते हो आप? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हो। सामाजिक स्त्रीकरण समाज में विभिन्न समूहों को उच्च तथा निम्न वर्गों में विभाजित करने और उसी के अनुसार सामाजिक संरचना में उसकी स्थिति और भूमिका को निर्धारित करने की एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था क्या है कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनको उच्च वर्ग में, निम्न वर्ग में बांटता है। सामाजिक जो स्ट्रेटिफिकेशन क्या करता है? सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन क्या करता है? सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग समाज के अंदर लोगों को उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, ऐसे लोगों को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के अंदर क्या है? विभाजित करने का काम करता है। उच्च वर्गों में, निम्न वर्गों में विभाजित करने का काम करता है। और उसी विभाजन के अनुसार ही एक सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। भाई ये निम्न वर्ग वाले लोग हैं, इनकी सोशल स्ट्रक्चर हो गई, ये उच्च वर्ग वाले लोग हैं, इनकी सोशल स्ट्रक्चर हो गई। एक सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति के कार्य का विभाजन भी, या फिर व्यक्ति के कार्यों, व्यक्तियों की भूमिका भी निर्धारित करता है। क्या? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक तो बेसिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं? बेसिक्स यानी कि जो आप बोल रहे हो ना, उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, तो अपन किस किस बेसिस पे ये ऐसे बोल सकते हैं? यानी कि इसके जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? एक तो आपका बायोलॉजिकल बेसिस। कौन सा बेसिस? एक तो आपका होता है बायोलॉजिकल बेसिस। बायोलॉजिकल बेसिस यानी कि लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पे मेल है, फीमेल है, लिंग के आधार पे विभाजन हो गया। और हम बहुत तरीकों में बट गए, कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी आयु के आधार पे, कभी लिंग के आधार पे, यानी बंटवारा ही बंटवारा। क्या है? तो सबसे पहले क्या है? लिंग के आधार पे मेल फीमेल हो गया। आयु के आधार पे, एज के अकॉर्डिंग भी अपन क्या है? विभाजित हो गए। जैसे ये 5 साल तक के बच्चे हैं, 15 साल तक के बच्चे हैं, ये ओल्ड एज वाले हैं। तो एज के आधार पे, प्रजाति के आधार पे अपन कौन सी, जैसे अपन इंडियन, एशियन है, ऐसे प्रजाति के आधार पे, जन्म के आधार पे, आपका जन्म किस जगह पे हुआ है, आपका जन्म कौन से धर्म के अंदर आपका जन्म हुआ है, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता, आपकी फिजिकल और जो मेंटल जो स्किल्स है वो कैसी है। तो बायोलॉजिकल के अंदर आपका क्या क्या होता है? अपने खुद से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, एक जीव से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, उनके आधार पे क्या हो गया? बायोलॉजिकल। सबसे पहला क्या हो गया? लिंग यानी कि सेक्स के आधार पे। सबसे पहला किसके आधार पे? बोलो, देखिए, सेक्स के आधार पे, आयु, प्रजाति, और जन्म, और शारीरिक व बौद्धिक कुशलता। उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक आधार या सोशियल कल्चरल बेसिस। कौन सा? सोशियल कल्चरल बेसिस। उसके बाद में कौन सा हो गया? सोशियल कल्चरल बेसिस। यानी कि जो सोशियल और कल्चरल बेसिस होता है ना, वो हो गया।
कि कौन से सोशल और कल्चरल बेसिस के ऊपर होता है। सोशल और कल्चरल बेसिस के अकॉर्डिंग अपन किस किस को मानते हैं। तो सोशल कल्चरल के अकॉर्डिंग आप संपत्ति के अकॉर्डिंग, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है उनको अपन हायर क्लास वाले मान लेते हैं, जिनके पास कम संपत्ति है उनको अपन बोलते हैं लोअर क्लास वाले। तो संपत्ति के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, अपने ऑक्यूपेशन के आधार पे पहले कई कई हर धर्म, कई मतलब मोस्ट ऑफ धर्मों का क्या है, व्यवसाय ऑक्यूपेशन भी क्या है निश्चित होता था कि इस धर्म के लोग ऐसे करते हैं, इस धर्म के लोग ऐसे करेंगे। और धार्मिक ज्ञान, आपकी धार्मिक ज्ञान के आधार पे जैसे ब्राह्मण हो गए, ये सब हो गए, और राजनीतिक शक्ति के आधार पे, पॉलिटिकल पावर के आधार पे। तो सब सोशियो कल्चरल के आधार पे क्या है, एक तो आपका इकोनॉमिक के आधार पे यानी कि संपत्ति के आधार पे, दूसरा किसके आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे, धार्मिक ज्ञान के आधार पे, और राजनीतिक शक्ति के आधार पे। उसके बाद में है फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कि जो आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके फॉर्म्स यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कौन कौन से स्वरूप होते हैं। कितने रूप तेरे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कितने रूप, एक होता है कास्ट सिस्टम और एक होता है क्लास सिस्टम। कौन सा होता है, एक होता है कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था, और एक वर्ग व्यवस्था यानी कि क्लास सिस्टम। जाति और कास्ट और क्लास। जाति व्यवस्था क्या होती है, जाति व्यवस्था एवं विशेषता है। जो जाति व्यवस्था होती है, जो कास्ट सिस्टम होता है उसकी क्या विशेषता होती है बताओ। जाति एक बंद वर्ग है, जाति कैसा है, एक बंद वर्ग होता है। बाद में जाति सदस्यता जन्मजात होती है, जाति आपको क्या मिल जाती है, जन्मजाति मिल जाती है, अपन जिस घर में पैदा होते हैं। बाद में जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है, जाति समाज का कैसा है, खंडात्मक विभाजन है। जाति व्यवस्था में उच्चता व निम्नता का क्रम पाया जाता है। जाति जो व्यवस्था होती है ना, उच्च जाति के जो लोग, निम्न जाति के लोग, जाति व्यवस्था में उच्चता व निम्नता पाई जाती है। प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है, प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। जैसे जाट जो अपन मानते हैं, जाट क्या करते हैं, किसान का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा का काम करते हैं। तो ये सब क्या है, हर का क्या है, वंशानुगत व्यवसाय होता है। और भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है। आप किस तरह का भोजन करते हो वो आपकी जाति के अकॉर्डिंग होता है। और सहवास यानी कि अपन जो शादीशुदा जिंदगी जीते हैं वो भी अपनी जाति के अकॉर्डिंग ही होता है। कुछ धर्म के लोग एक से ज्यादा शादी भी कर सकते हैं, कुछ धर्म के लोग एक शादी ही करते हैं। और जाति एक अंतर विवाह समूह है। जाति कैसा है, एक अंतर विवाह समूह है। और जाति व्यवस्था छुआछूत पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था किसके ऊपर आधारित होती है, आपकी जो छुआछूत होती है उसके ऊपर आधारित होती है। क्या, जाति व्यवस्था। तो जो जाति व्यवस्था होती है वो क्या होती है, सबसे पहले तो जाति एक बंद वर्ग है। क्या है जाति, जाति एक बंद वर्ग है। बाद में जाति सदस्यता कैसी मिलती है, जाति अपने को क्या मिलती है, जन्मजात ही मिल जाती है कि अपन जिस के अंदर घर में पैदा होते हैं। जाति क्या है, समाज का कैसा विभाजन है, खंडात्मक विभाजन। एक समाज है, यहाँ पे जाट रह रहे हैं, यहाँ पे ब्राह्मण रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसे हर जाति के क्या है, खंडों के अकॉर्डिंग समाज बट जाता है। और जाति के अंदर क्या है, उच्चता एवं निम्नता पाई जाती है। जो जाति होती है उसके अंदर उच्चता भी पाई जाती है कि जो हायर जाति के, ये हाई जाति के लोग हैं, ये निम्न जाति के लोग हैं। तो जाति के अंदर क्या है, उच्चता एवं निम्नता भी क्या है, पाई जाती है। बाद में भोजन व सामाजिक सहवास पर, आप जिस जाति के अंदर रहते हो आपको उसके अकॉर्डिंग भोजन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप शादी कर सकते हो। और जाति एक अंतर विवाह समूह है। कैसा समूह है, अंतर विवाह समूह। और किसके आधार पे होती है, छुआछूत के आधार पे क्या होती है, जाति जो होती है वो छुआछूत के आधार पर होती है। उसके बाद में अपन देख रहे हैं क्लास सिस्टम। कौन सा सिस्टम, क्लास सिस्टम। कि क्लास सिस्टम कौन सा होता है, वर्ग सिस्टम कौन सा होता है, एक सी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। जिनकी एक जैसी सी सामाजिक परिस्थिति होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जिनकी एक जैसी सामाजिक व्यवस्था होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। वर्ग में समूह का उतराव चढ़ाव पाया जाता है। वर्ग में जो समूह होते हैं ना, उनका उतराव चढ़ाव पाया जाता है। वर्ग के अंदर समूह बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। समूह का
उतराव चढ़ाव पाया जाता है। सामाजिक परिस्थिति समान होती है। सामाजिक परिस्थिति कैसी होती है? समान होती है। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता एवं हीनता की भावना रखते हैं। एक वर्ग के लोग जो होते हैं ना, वो दूसरे वर्ग के लोगों के साथ में उच्चता और हीनता की भावना रखते हैं। और प्रत्येक वर्ग में चेतना पाई जाती है। हर वर्ग में क्या पाई जाती है? चेतना पाई जाती है। एक वर्ग के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। एक वर्ग के लोग क्या होते हैं? उनको पता होता है कि मेरे यह अधिकार है। और वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता। वर्ग जो होता है, क्लास सिस्टम जो होता है, वो कास्ट सिस्टम जो होती है वो जाति के आधार पे होती है। लेकिन जो आपका क्लास सिस्टम होता है वो जाति के आधार, सॉरी, आपकी जो जन्म के आधार पर नहीं होता है। और वर्ग व्यवस्था मुख्य व्यवस्था होती है। जो वर्ग व्यवस्था होती है ना, वो मेन व्यवस्था होती है, मुख्य व्यवस्था होती है। तो वर्ग के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि एक सी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। एक जैसी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हो? वर्ग बोलते हो। वर्ग में क्या है? उतराव चढ़ाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है वर्ग में? उतराव चढ़ाव पाया जाता है। और सामाजिक परिस्थिति समान होती है। किनकी? वर्ग के लोगों की। और एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के साथ उच्चता और निम्नता की भावना रखते हैं। इनके लोगों के बीच में क्या है? चेतना पाई जाती है और अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। जन्म से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है और मुख्य व्यवस्था होती है। आगे क्या है? इसमें उपवर्ग भी पाए जाते हैं। जो वर्ग होता है, जो क्लास होती है, उसके अंदर सब क्लास भी पाई जाती है। और ये इसमें लोगों के जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। जो लोग होते हैं ना, उनके जीवन जीने का तरीका लगभग कैसा होता है? समान सा ही होता है, एक जैसा ही होता है। और इसमें वर्ग कम स्थिर एवं परिवर्तन होता है। वर्ग जो होता है वो ज्यादा स्थिर नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। तो क्या है? वर्ग, एक तो इसमें उपवर्ग पाए जाते हैं, जीने का तरीका सेम होता है और परिवर्तन होता रहता है। जाति और वर्ग में अंतर कि अपनी जो अपन जो कास्ट सिस्टम और जो क्लास सिस्टम होता है उसमें क्या अंतर होता है, जो आपकी जाति और जो वर्ग होता है उसके अंदर क्या अंतर होता है। तो जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। जाति कैसा है? कास्ट सिस्टम है ना, वो एक बंद वर्ग है। आप जिस कास्ट के, आप अगर जिस घर में जन्म लोगे ना तो ही आप उस कास्ट के बनोगे। लेकिन जो क्लास सिस्टम होता है ना, वो आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, आप जन्म लेने के बाद आप अपनी उपलब्धि हासिल करके किसी भी क्लास में जा सकते हो। किसी भी हायर क्लास में, लोअर क्लास में, मीडियम क्लास में, किसी भी क्लास में अपन जा सकते हैं। क्या? इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जन्म का कोई रिलेशन नहीं है। आपके पास पैसा है, आप हायर वर्ग के हो गए, पैसा नहीं है, लो क्लास के हो गए। ठीक है, तो क्लास के अंदर क्या है? कोई बाउंडेशन नहीं होती है। जाति के अंदर बाउंडेशन होती है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, आपने जिस घर के अंदर जन्म लिया है ना, आप उसी धर्म के हो गए, आप उसी जाति के हो गए। तो जाति एक ऐसा है, जाति एक बंद वर्ग है और जो आपकी क्लास जो होती है वो एक क्या है? खुला वर्ग है। और जाति का आधार जन्म तथा वर्ग का नहीं है। जाति का आधार तो क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जाति का आधार क्या होता है? आपका जन्म के अकॉर्डिंग होता है। कास्ट सिस्टम जन्म के अकॉर्डिंग होता है, जबकि क्लास सिस्टम जन्म के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जाति की सदस्यता प्रदत्त है, जबकि वर्ग की अर्जित है। जाति की सदस्यता, उस जाति के सदस्य हो आप, उस धर्म के हो, वो आपको क्या है? जन्मजात मिला है, आपने अर्जित नहीं किया है। आप हायर क्लास के हो तो पैसे कमा के वो हायर क्लास आपने अर्जित की है, पैसे नहीं कमाए तो वो लोअर क्लास आपने अर्जित की है। यानी कि जाति जो होती है, सॉरी, कास्ट सिस्टम जो होता है ना, वो आपको क्या है? जन्मजात मिलता है, आप उसको अर्जित नहीं करते, जबकि क्लास को अपन क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। और क्या है? जाति में पैसे निश्चित होते हैं, वर्ग में नहीं। जाति में आपका पैसा यानी कि आपका प्रोफेशन निश्चित होता है, जबकि वर्ग में आपका प्रोफेशन निश्चित नहीं होता है। जाति में खान पान पर प्रतिबंध है,
जाति के अंदर, कास्ट सिस्टम के अंदर आपके खान पान पर, आपके रहन सहन पे प्रतिबंध होता है, ओब्लिगेशन होते हैं, जबकि वर्ग के अंदर, क्लास सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। और जाति अंतर विवाहित है, वर्ग नहीं। जाति क्या है? अंतर विवाहित होती है, वर्ग नहीं होता है। जाति स्तर पर वर्ग क्या है? परिवर्तनशील है। जाति स्तर के ऊपर वर्ग परिवर्तनशील होता है। तो सबसे पहला क्या है? जाति एक क्या है? सबसे पहला क्या है? जाति कैसा है? जाति एक बंद वर्ग है, जबकि जो आपका वर्ग है उसके अंदर क्या पाया जाता है? खुलापन पाया जाता है। जाति बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। जाति आपको क्या? कास्ट जन्मजात मिलती है, वर्ग अपन क्या है? वर्ग जन्मजात नहीं होता। जाति की सदस्यता कैसी होती है? जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है, जबकि वर्ग की अर्जित होती है। और जाति में पैसे निश्चित होते हैं, यानी कि पैसे वो आपके रुपए वाली बात नहीं है, पैसे यानी कि आपका प्रोफेशन निश्चित होता है। क्या? प्रोफेशन या फिर आपका जो व्यवसाय निश्चित होता है। जाति में खान पान पर प्रबंध होता है, क्लास में नहीं होता। जाति अंतर्वाही है, विवाही है, जबकि वर्ग में नहीं होता। जाति स्तर पर वर्ग परिवर्तनशील होता है। समाज स्तरीकरण का महत्व या कार्य, आपका जो अपन ने पढ़ा है, इंपोर्टेंस ऑफ फंक्शंस एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं अपन। क्या? जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अपन ने पढ़ा है कि जाति का स्त्रीकरण, उसके भाई क्यों आपने इस जाति का क्यों आपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया? जाति के अंदर लोगों को बांटा, वर्ग के अंदर लोगों को बांटा, क्यों बांटा? तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो आवश्यकता पूर्ति में सहायक है। एक तो क्या है? आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती है। किसके अंदर? आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक है। और अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन। अपन क्लास सिस्टम में होते हैं, तब अपन क्या करते हैं? अपन सोचते हैं यार मेरे को और पैसे कमाने हैं, मेरे को और काम करना है ताकि मैं भी हायर क्लास में जाऊं। यानी कि अधिक काम करने के लिए अपनों को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। सहयोग को बढ़ाओ। अपन अपन बोलते हैं यार अपनी जाति का लोग है, अपने को हेल्प करनी चाहिए, यानी कि सहयोग को बढ़ावा मिलता है। मनोवर्तियों का निर्धारण, मनोवर्तियों का पता चल जाता है, हायर क्लास के लोग हैं, लो क्लास के लोग हैं, इनकी थिंकिंग ऐसी, अपन जनरली बात करते हैं इनकी थिंकिंग ऐसी होती है। शक्ति संतुलन, जो शक्ति संतुलन है वो संतुलित होता है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हायर क्लास के हो, आपको ये काम करना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस जाति के हो, आपको, आप ब्राह्मण समाज के हो, आपको लोगों को धर्म का क्या है? पाठ पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या हो गया? आपका उत्तरदायित्व की भावना का विकास। किसका? उत्तरदायित्व की भावना का विकास। और बाद में व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करता है। बाद में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के लिए भी जाति क्या है? सामाजिक परिवर्तन के लिए भी जाति क्या है? सिस्टम जरूरी होता है। बाद में सामाजिक संघर्षों से रक्षा करना। किन से रक्षा करना? जो सामाजिक संघर्ष होते हैं ना, उनसे रक्षा करना। और सामाजिक एकीकरण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक संबंधों का निर्धारण और श्रम विभाजन। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? आवश्यकता पूर्ति में सहायक। क्या करता है? आवश्यकता पूर्ति में सहायक होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बाद में अधिक कार्य, अपन और ज्यादा काम करें उसके लिए अपने को क्या है? प्रेरित करता है, और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में सहयोग को बढ़ावा मिलता है, मनोवर्तियों का निर्धारण होता है, शक्ति संतुलन, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है अपने अंदर, व्यक्ति की परिस्थितियों भूमिका का निर्धारण होता है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संघर्ष से रक्षा, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक संबंधों का निर्धारण और श्रम में विभाजन। और क्या क्या काम करता है भाई? सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा। आपको ये आपके सामाजिक मापदंड है, इनको आपको पालन करना चाहिए। और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से रक्षा, आप बिना फालतू की कोई क्या है कंपटीशन मत करो, ठीक है। और संघर्ष से रक्षा,
उसके बाद में सामाजिक डिसफंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो आपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया हुआ है उसके दुष्प्रभाव क्या है। आपने चलो कोई बात नहीं महत्व पढ़ लिए, महत्व होते हैं चलो समझ गए, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। इसका नुकसान क्या है, एक तो निष्क्रियता क्या हो जाती है, एक तो निष्क्रियता हो जाती है। हम तो इस जाति के, हम तो ऐसे ही काम करेंगे, हम क्यों फालतू में ऐसे ऐसे काम करें, यानी कि निष्क्रियता हो जाती है। वर्ग चेतना या पक्षपात, एक तो क्या हो जाता है, सबसे मेन तो यही है कि पक्षपात होता रहता है। संघर्ष को जन्म मिल जाता है। निराशा की भावना, निराशा की भावना आ जाती है, यार मैं लोअर क्लास का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी निराशा की भावना आ जाती है। सुरक्षा का अभाव लगता है लोगों को। व्यक्तित्व के विकास में भी क्या है, बाधक होती है। और झूठा अभिमान, जो हायर क्लास के लोग होते हैं वो क्या है, झूठा अभिमान भी कर रखते हैं। तो झूठा अभिमान भी, तो इसके अंदर क्या था, एक तो क्या हो जाता है, निष्क्रियता हो जाती है, वर्ग चेतना, पक्षपात हो जाता है, संघर्ष पैदा हो जाता है, निराशा की भावना आ जाती है, सुरक्षा का अभाव हो जाता है, व्यक्तित्व के जो विकास होता है उसमें भी बाधा पहुंचाती है, और झूठा अभाव। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आज की क्लास में अपन ने क्या है, क्या पढ़ा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसको बोलते हो, तो समाज में व्याप्त जो उच्चता एवं निम्नता पाई जाती है ना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तथा कुछ समाज में जो हायर और लोअर का बात करते हैं ना अपन, उसको ही क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। सामाजिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समाज में विभिन्न समूहों को उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित करने और उसी के अनुसार सामाजिक संरचना में उनकी स्थिति और भूमिका को निर्धारित करता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, समाज के जो लोग हैं उनको उच्च वर्ग में, निम्न वर्ग में विभाजित करता है, उसी के अनुसार एक सोशल स्ट्रक्चर बन जाती है और उनकी भूमिका निर्धारित हो जाती है। उसके बाद में आपने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसका बेसिक क्या है, उसका आधार क्या है, आप किस किस आधार पे आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हो। तो सबसे पहले आपका बायोलॉजिकल बेसिस, बायोलॉजिकल में सबसे पहले क्या है, सेक्स, एज, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता। सबसे पहले क्या है बोलो, देखिए क्या है सबसे पहले, बायोलॉजिकल, बोलो बेसिस। बायोलॉजिकल में सेक्स, एज, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता। उसके बाद में सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार पर सोशियल कल्चरल बेसिस, आपके सोशल और कल्चरल के आधार पर। एक आपकी होती है संपत्ति के आधार पे, आपकी इकोनॉमी के आधार पे, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान और राजनीतिक शक्ति। सबसे पहला सोशल कल्चरल के आधार पे कौन सा है, इकोनॉमी के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, धार्मिक ज्ञान के आधार पे और राजनीतिक शक्ति के आधार पे। उसके बाद में है सामाजिक, सॉरी आपका जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसकी फॉर्म्स, यानी फॉर्म्स या फिर टाइप्स, कितने टाइप्स का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। एक आपका होता है कास्ट सिस्टम, एक आपका होता है क्लास सिस्टम। कौन सा होता है, एक आपका होता है कास्ट सिस्टम और एक आपका होता है क्लास सिस्टम। कौन कौन सा होता है बोलो, देखे, हाँ बोलो बताओ, हाँ कास्ट और क्लास सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि जो आपका कास्ट सिस्टम होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है। आप किसके आधार पे कास्ट सिस्टम है जो बनाते हो, कास्ट सिस्टम किसके आधार पे होता है। सबसे पहला जाति एक बंद वर्ग है। जाति कैसा है, जाति एक बंद वर्ग है, क्लोज वर्ग है, जाति क्लोज सिस्टम होता है। जाति जो होती है वो अपने को जन्मजात मिलती है। जाति समाज का खंडों के अंदर विभाजन करता है। उच्चता एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है। वंशानुगत व्यवसाय होता है इनका कुछ ना कुछ। सामाजिक सहवास और विवाह पर प्रतिबंध होता है।
अंतर्विवाह समूह है, छुआछूत पर आधारित होता है। सबसे पहला क्या है बोलो, देखे जाति कैसा है, सबसे पहला बोलो क्या है, जाति कैसा है, बंद वर्ग है। जाति कैसा है, बंद वर्ग है। सदस्यता जन्मजात होती है, खंडों में विभाजित होता है समाज का, उच्चता निम्नता पाई जाती है, इनका कुछ ना कुछ वंशानुगत व्यवसाय होता है, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है, अंतर्विवाह समूह और छुआछूत पर आधारित होती है। उसके बाद में आपका है क्लास सिस्टम। क्या, क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम कौन सा होता है, सामाजिक एक समान सामाजिक परिस्थिति वाले लोग होते हैं। बाद में उतराव चढ़ाव पाया जाता है, लेकिन सामाजिक परिस्थिति कैसी होती है, समान होती है। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के साथ उच्चता व हीनता की भावना रखते हैं। एक वर्ग में क्या है, वर्ग की चेतना पाई जाती है, लोगों अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। क्लास सिस्टम जन्मजात नहीं होता, मुख्य व्यवस्था होती है और इसमें उपवर्ग पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, एक जैसी सी सामाजिक व्यवस्था वाले होते हैं, उतराव चढ़ाव पाया जाता है, सामाजिक व्यवस्था समान होती है, उच्चता निम्नता पाई जाती है, चेतना होती है और अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। जन्म का कोई महत्व नहीं होता इसमें, यानी कि जन्म के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, ये मुख्य व्यवस्था होती है और उसमें उपवर्ग भी पाए जाते हैं। उसके बाद में क्या था, इसमें लोगों के जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है तथा जो ये क्या है, कम स्थिर होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे कि जो आपकी क्लास और कास्ट सिस्टम में क्या फर्क है, तो जाति क्या है, जाति एक बंद वर्ग है। जाति अपन ने पढ़ा था, जाति कैसा है, जाति एक बंद वर्ग होता है, जबकि क्लास के अंदर खुलापन पाया जाता है। जाति क्या होती है, इसका आधार जन्म के आधार, जाति जो होती है वो जन्म के आधार पे होती है, क्लास जो होती है वो जन्म के आधार पे नहीं होती। जाति की सदस्यता आपको क्या है, जन्मजात मिलती है, ये क्या है, अर्जित की हुई होती है। जाति के जो ऑक्यूपेशन है वो निश्चित होते हैं, वर्ग में क्लास में ऑक्यूपेशन निश्चित नहीं होते। जाति में खान पान पर प्रतिबंध होता है, आपकी क्लास में प्रतिबंध नहीं होता। जाति अंतर्विवाहित है, वर्ग नहीं है। जाति स्तर पर वर्ग परिवर्तनशील होता है। सामाजिक स्त्रीकरण का महत्व क्या है भाई, इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो क्या करता है, आवश्यकता पूर्ति में सहायक, आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक है, अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, सहयोग को बढ़ावा मिलता है, मनोवृत्तियों का निर्धारण, शक्ति संतुलन, उत्तरदायित्व की भावना, व्यक्ति की परिस्थिति तथा भूमिका का निर्धारण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संघर्षों से रक्षा, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक प्रकृति, सामाजिक संबंधों का निर्धारण और श्रम विभाजन। क्या है, आवश्यकता पूर्ति में सहायता, अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन, सहयोग को बढ़ाओ, मनोवृत्तियों का निर्धारण, शक्ति संतुलन, उत्तरदायित्व की भावना, परिस्थिति तथा भूमिका की निर्धारण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संघर्षों से रक्षा, एकीकरण, प्रगति, संबंधों का निर्धारण, श्रम विभाजन। बाद में क्या था, सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा और आवश्यक प्रतिस्पर्धा, संघर्ष से बचाना। इसके दुष्प्रभाव क्या है, निष्क्रियता, वर्ग चेतना या पक्षपात, संघर्ष को जन्म, निराशा की भावना, सुरक्षा का अभाव, व्यक्तित्व के विकास में बाधक। क्या है दुष्प्रभाव, निष्क्रियता आती है, पक्षपात आता है, संघर्ष आता है, निराशा आती है, सुरक्षा का अभाव होता है, व्यक्ति के विकास में बाधक होते हैं और झूठा अभिमान भी हो जाता है लोग। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।